हेलो फ्रेंड्स, चलिए भारत की भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी के लिए पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। और पंचायती राज व्यवस्था भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे आप व्यापम की तैयारी करें या सीजीपीएससी प्रीलिम्स का। कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो पंचायती राज व्यवस्था को भी ध्यान दीजिएगा। आपके छत्तीसगढ़ के जो 50 क्वेश्चन आना है उसमें से आपके पंचायती राज व्यवस्था के भी प्रश्न रहेंगे। दूसरी तरफ आपका जीएस की क्लासेस हो रही हैं, संविधान और भूगोल। कोशिश करूंगा कि इस माह कंप्लीट हो जाए। संविधान थोड़ा जाएगा 5 दिसंबर तक। उसके बाद भारतीय इतिहास और छत्तीसगढ़ के इतिहास दोनों कक्षाएं चलेंगी। इसके अलावा जनजातीय व्यवस्था भी प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन का आप भी देख लीजिए कि एग्जाम डेट कब हो रहा है। चलिए, भौगोलिक विभाजन और प्राकृतिक विभाजन का अंतिम टॉपिक है भारत का द्वीप समूह। भले ही छोटा टॉपिक है लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं भारत के द्वीप समूह के बारे में। तो भारत में टोटल 247 द्वीप समूह हैं। ठीक है, टोटल कितना है? 247। एक है अरब सागर, दूसरे तरफ है आपका बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, तो अरब सागर है, इस क्षेत्र में आपके 43 द्वीप हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा में 204 द्वीप समूह स्थित है। तो आइए उन प्रमुख द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करते हैं। भले ही छोटा टॉपिक है लेकिन यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको मैप में समझते हैं। सेवन सिस्टर क्षेत्र पर है माजुली द्वीप। ठीक है, अगला देखिए, बंगाल की खाड़ी जो शाखा है यहां पर है न्यूमुर द्वीप। कहां पर है? तो बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। उड़ीसा राज्य आपका स्थित है। तो उड़ीसा राज्य में 3 प्रमुख द्वीप, पहला व्हीलर द्वीप, दूसरा चांदीपुर द्वीप और तीसरा है पारा द्वीप। तो व्हीलर द्वीप, चांदीपुर द्वीप और पारा द्वीप क्या विशेषता है अभी देख लेंगे। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, यहां आपका श्री हरिकोटा द्वीप है। क्या विशेषताएं हैं? तो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, अनुसंधान केंद्र स्थित है सतीश धवन। ठीक है, इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है श्री हरिकोटा द्वीप में। जो माजुली द्वीप है यह विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी पर बना हुआ द्वीप है। तो यह हुआ आपका माजुली द्वीप की विशेषताएं। याद रखिएगा, डायरेक्ट तो प्रश्न पूछा जाता है कौन सी नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और विशेषता क्या है? तो विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह हुआ माजुली द्वीप। न्यूमुर द्वीप विशेषता क्या है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उड़ीसा में पहला व्हीलर द्वीप। तो व्हीलर द्वीप में क्या विशेषता है? तो यहाँ एपीजे जो अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र आपके व्हीलर द्वीप में स्थित है। चांदीपुर द्वीप विशेषता यह है कि यहाँ परीक्षण केंद्र है। पारा द्वीप विशेष है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। पारा द्वीप में क्या विशेषता है? तो यूरिया का निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख उड़ीसा के 3 द्वीप हुए जिनकी विशेषताएं। हरिकोटा द्वीप अभी देखे हैं, इसरो के अंतर्गत सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये सभी आपके बंगाल की खाड़ी शाखा के अंतर्गत है। तो आप सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए इसमें देख लेते हैं कौन कौन से द्वीप समूह हैं। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें सबसे पहले देखिए उत्तरी अंडमान।
उत्तर का क्षेत्र और दक्षिणी अंडमान दक्षिण का क्षेत्र है। इन दोनों के मध्य में है मध्य अंडमान। उसके बाद नीचे में है लिटिल अंडमान। तो ये चार जो द्वीप है, उत्तरी अंडमान द्वीप, मध्य अंडमान द्वीप, इसके अलावा आपके दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, ये कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके बाद सबसे दक्षिणतम बिंदु में आप देखेंगे तो कार निकोबार द्वीप समूह है और सबसे अंतिम में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इसके बारे में आप अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो यह हुआ कार निकोबार द्वीप समूह के बारे में और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो ये आपके मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत स्थित है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा जो चैनल का नाम है, कौन से दो द्वीप हैं उसको अलग करता है। तो 8 डिग्री जो चैनल है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप समूह को मालदीव से अलग करता है, याद रखिएगा। दूसरा है 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री जो चैनल है लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। तीसरा आपका 10 डिग्री चैनल है जो लघु अंडमान द्वीप समूह को कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। जो आपका लघु अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह कार निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो ये हुए आपके बंगाल की खाड़ी शाखा के अंतर्गत स्थित प्रमुख द्वीप समूह के बारे में। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कितने संख्या है? तो 204 द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी शाखा में है, टोटल 247 है। आपसे व्हीलर द्वीप, चांदी द्वीप और पाराद्वीप के बारे में पूछा जाता है, माजुली द्वीप के बारे में पूछा जाता है, इसके अलावा श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद आपके 3 जो प्रमुख चैनल हैं इसके बारे में प्रश्न में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो यह हुआ आपके बंगाल की खाड़ी शाखा के अंतर्गत स्थित द्वीप समूह के बारे में। आइए बात करते हैं अरब सागर के अंतर्गत स्थित लक्षद्वीप के बारे में। तो अरब सागर शाखा के अंतर्गत आपके टोटल 43 द्वीप स्थित हैं। तो देखिए लक्षद्वीप में क्या विशेषताएं हैं। तो लक्षद्वीप आपका 37 द्वीपों का समूह है। पहली विशेषता क्या है? तो 37 द्वीपों का समूह है। दूसरा विशेषता है कि सबसे बड़ा द्वीप आपका लक्षद्वीप है। तो इतने बातों को आप भारत के द्वीप समूह में याद रखिएगा। तो इस तरह से आज आपका भारत का प्राकृतिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन कंप्लीट होता है। इसके पहले हम दर्रा, झील इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं और भारत का सामान्य परिचय अध्ययन कर चुके हैं। कल आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लाया जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि नदी अपवाह तंत्र को कंप्लीट करें। उसके बाद प्रमुख परियोजना, अंत में देखेंगे उद्योग सेक्टर के बारे में। तो ये रहा आज का भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के द्वीप समूह। तो पंचायती राज व्यवस्था 12 बजे कक्षाएं होंगी। जो प्रीलिम्स स्पेशल करंट से संबंधित थे उसको भी लिया जाएगा, लेकिन पहले जो मुख्य प्रश्न जहां से आते हैं उसको पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन जैसे ही आती है उसके बाद एक अलग रणनीति के तहत अध्ययन करेंगे। यदि आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। कल से आप सभी का, जैसे आज सुबह संविधान की कक्षा हुई है जिसमें राज्यसभा पढ़ाया गया है, पंचायती राज व्यवस्था में अनुच्छेद पढ़ाया गया है और अभी भारत के भूगोल में भारत के द्वीप समूह। तो इन तीनों का संकलन दोपहर 12 बजे हम प्रश्न सॉल्व करेंगे और पंचायती राज व्यवस्था की कक्षा 2 बजे या 3 बजे आप सभी के लिए आयोजित की जाएगी। तो आप सभी उपस्थित रहिएगा और कल संविधान की कक्षा में मिलते हैं और तैयारी कर लीजिएगा तीनों का। कल हम टेस्ट सॉल्व करेंगे दोपहर 12 बजे। तो मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।